कि महिलाओं की सुंदरता के लिए हमें काम करना मान लो नहीं आता। तो जिनको आता है वो हमारे साथ है ना, तो जिनको आता है वो मुझको भाता है, फिर किसी का क्या जाता है। इस तरीके से हर एक क्षेत्र में हम काम करने में सक्षम बन सकते हैं, कोई भी काम बचेगा नहीं। कंपनी लीगल वे पे काम करती है और आप सबके सुरक्षित भविष्य के लिए कंपनी को जो भी काम करना पड़ेगा वो करेगी। और उसका सीधा उदाहरण है कि आप 13 से 14 साल हो गया कंपनी को काम करते हुए, यानी कि हम जून में 14 साल पूरा कर ले जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे समझदार लोग हैं, कंपनियां तो बहुत आती हैं, आप गिनोगे तो गिनते थकोगे नहीं, लेकिन ऐसी कंपनी गिनो जो 13 साल 14 साल की हो गई हो, उंगलियों में गिनकर बताओ, चाहे नेपाल में और चाहे भारत में, है ना। आज उंगली में गिनोगे तो 20 कंपनी भी आपकी उंगली में समाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आती है और केवल रह जाती है इस सोच की कंपनी। तो भारत की बात करें तो 20 कंपनी में भारत में जेएमबीडी आती है, और नेपाल में तो आप खुद ही बता सकते हो, खुद ही सोच सकते हो कितने में कंपनी आती होगी, है ना। 14 साल बिताने का मतलब यह है कि कंपनी हर संघर्षों में, हर जद्दोजहद में, हर लड़ाई में सीना तान कर खड़ी रही होगी कि कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, इस जलते हुए दीपक को कोई बुझा। और फिर मैं कौन हूं जिसके साथ माता जी है। हम एक माध्यम है, हम कोई शख्सियत नहीं है, हम कोई मालिक नहीं है। ईश्वर ने पता नहीं क्यों इस योग में मुझे माना और उसने अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं आपके बीच हूं। ऐसा कुछ नहीं कि मुझ में कोई खास है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, मुझसे ज्यादा समझदार लोग यहाँ पर हैं, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक भी हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मैं समुद्र का एक बूंद हूं, समुद्र नहीं हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारी ताकत है, ईश्वर ने मौका दिया आप सबकी सेवा करने के लिए, तो सेवक बन के सेवा करने की इच्छा है। जब तक जीऊंगा सेवक बन के आपकी सेवा करता रहूंगा। मालिक बनकर मैं कभी जिया नहीं हूं, इसलिए आपका भाई हूं और आपके बीच का व्यक्ति हूं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कभी भी किसी भी प्रकार से एहसास ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। अभी पंकज जी ने एक बात कही, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो समय था वो हमारे आपके बीच में 2:30 बजे तक के लिए मिला था। तो समय भी होता चला जा रहा, हम सोचे थे आप सब बोल लो, कभी हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी खूब बोलेंगे। तो पंकज जी ने एक घोषणा की, इस घोषणा में मैं मतलब एक अनाउंस किया इन्होंने, उस अनाउंस को मैं थोड़ा सा और अच्छा बना दूं। अच्छा आप ये बताइए कि कितने अचीवर आप 17 अप्रैल तक बना सकते हो? कुछ आइडिया? जैसे कि सबका एक प्लान होता है, चलिए नहीं भी है तो आप लोग आपस में प्लान कर लीजिएगा। 100 अचीवर बनने के बाद आप सबको 5 स्टार होटल का जो कुछ मिलेगा वो अलग मिलेगा। 5 स्टार होटल में घर से रहने का मौका मिलेगा और अच्छे ढंग से मिलने का मतलब रहने का मौका मिलेगा। खाना पीना और मीटिंग जो चलेगी वो दिन भर चलेगी, किसी का कुछ बाकी ना रह जाए। तैयार है? तैयार है? कर सकते हैं बड़ा? अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं पता नहीं क्यों शंका हो रही, हो सकता है मेरे कहने में या मेरे कुछ आप सबके आप जो जोश है उसमें कुछ कमी नजर आ रही है ना। मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, खुदा कसम उस पर खिया भी बैठने से इनकार कर। जोश ये जो आज का दिन है,
आपको मैं बताऊं यकीनन जब रोमहर्ष जी बोल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब हमें तो कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं, ऐसा सेनापति जिसके पास हो, कृष्णा जैसा साथी जिसके पास हो, छोटा भाई जिसके पास हो। अब आप बताओ इतना योग मतलब योगदान जो लोगों का मिल जाए तो काम सरल हो जाएगा। तो हाईवे बन गया, ऊसर बंजर जमीन को सींचने वाला काम तो लोगों ने कर दिया। अब तो जो रोड बनेगी उस पर तो केवल चलते चला जाना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय हो चुका है। और मुझे पता है कि आप मेरी इन बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, छोटी सी बात जो मैंने की है, लेकिन 9:30 तक इसे खाली करना था। और मैं चाहता हूं कि कोई आके हमें टोके और कोई मुझे रोके, उससे पहले हम सिस्टम का ध्यान देते हुए आप सबसे विदा लेने की इजाजत चाहते हैं। है इजाजत? इजाजत है? किस वादे के साथ? कौन सा वादा कर रहे हैं आप जेएमबीटी से? सक्सेस की 17 अप्रैल की टारगेट पूरा करने की। तो आप सबको आज ही बधाई हमारी तरफ से कि 17 अप्रैल को फिर से आप लोगों का अचीवमेंट होगा